ये तस्वीर बेंगलुरु के डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उनकी पत्नी डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी की है। 23 अप्रैल 2025 को डॉक्टर महेंद्र ने दवा का ओवरडोज देकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। ये खबर हमने आपको बताई ही थी। अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी की हत्या करने के बाद कई महिलाओं को मैसेज भेजे थे। मैसेज में लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला। डॉक्टर महेंद्र ने ये मैसेज पेमेंट ऐप फोन पे के जरिए भेजे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जब डॉक्टर महेंद्र का फोन और लैपटॉप उठाकर FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा तो पता चला कि डॉक्टर साहब के फ़ोन पे ऐप में ट्रांजैक्शन के साथ इमोशनल ट्रांजैक्शन भी चल रहा था। पत्नी की हत्या के कुछ हफ्ते बाद महेंद्र उन तमाम महिलाओं से फिर से संपर्क करने में जुट गए जिनसे उनका अफेयर चल रहा था और महिलाओं ने उन्हें छोड़ दिया था। यहाँ तक कि एक महिला डॉक्टर जिसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था उसे भी फ़ोन पे पर मैसेज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन महिलाओं में से एक ने बताया कि महेंद्र की शादी से पहले वो उससे बातचीत करती थी, लेकिन जैसे ही उसे महेंद्र की शादी का पता चला महिला ने उसे ब्लॉक कर दिया और उससे दूरी बना ली। लेकिन कृतिका की मौत के बाद महेंद्र ने फिर उसको पेमेंट ऐप पर मैसेज भेजा। बता दें कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी पेशे से जनरल सर्जन हैं। पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी डर्मेटोलॉजिस्ट थी। दोनों की शादी 26 मई 2024 को हुई थी। नई शादी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। कृतिका ने अपनी पहचान बनाने का सपना भी देखा था। वो खुद का स्किन क्लिनिक खोलना चाहती थी। नाम भी तय कर लिया था, स्किन एंड स्कैल्पल। ओपनिंग डेट थी 4 मई 2025, लेकिन क्लिनिक खुलने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। अप्रैल की शुरुआत में कृतिका की तबीयत बिगड़ने लगी, उनके पेट में दिक्कत होने लगी और शुगर की भी समस्या थी। जब उन्हें अपनी तबीयत ज़्यादा खराब लगी तो वो कुछ दिन के लिए अपने पिता के घर चली गई, अपने मायके चली गई। लेकिन 23 अप्रैल को अचानक घर में ही गिर पड़ी। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया उन्हें, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिखने में अब तक सब कुछ नेचुरल डेथ जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। पुलिस को भी पहले नेचुरल डेथ ही लगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। कृतिका के परिवार को कुछ शक होने लगा। कृतिका की बड़ी बहन डॉक्टर निकिता, जो खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें बहन की मौत पर शक हुआ। कृतिका की हालत जैसी बताई जा रही थी वो उनकी मेडिकल नॉलेज के हिसाब से मैच नहीं कर रही थी। उन्होंने परिवार के साथ मिलकर फॉरेंसिक जांच की मांग की। रिपोर्ट आई तो एक अलग ही मामला सामने आया। कृतिका के शरीर में प्रोपोफोल नाम की दवा मिली, वही दवा जो ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को बेहोश करने के लिए दी जाती है, लेकिन बिना ज़रूरत और डॉक्टर की निगरानी के इसे देना जानलेवा हो सकता है। कृतिका के केस में यही हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि कृतिका की तबीयत खराब होने पर उसके पति महेंद्र रेड्डी खुद उसके मायके गए। वहीं उसने IV लाइन के जरिए उसे प्रोपोफोल दिया। वो जानता था कि यह दवा शरीर पर कैसे असर करेगी। पूरी प्लानिंग से हत्या की गई। दवा देने के 2 दिन बाद कृतिका की मौत हो गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद कृतिका के पिता मुनि रेड्डी ने 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मारथली पुलिस ने इस मामले को हत्या का केस बना दिया और महेंद्र को मणिपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक महेंद्र ने हत्या की योजना बहुत सोच समझकर बनाई थी। उसने अपने मेडिकल ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर हत्या की और फिर उसे नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की। और अब जांच में ये भी सामने आया है कि पत्नी की हत्या के बाद उसने कई महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें मैसेजेस भेजे। वहीं जब पुलिस ने महेंद्र की पुरानी फाइलें खंगालना शुरू किया तो ये पहली बार नहीं था जब उस पर कोई आरोप लगा। डॉक्टर महेंद्र के भाई डॉक्टर नागेंद्र पर धोखाधड़ी जैसे केस दर्ज हैं। महेंद्र और एक और भाई राघव पर भी 2023 में एक महिला परिवार को धमकाने के आरोप लगे थे। ये सब बातें महेंद्र ने शादी के वक्त कृतिका के परिवार से छुपा ली थी। अब महेंद्र की सारी चैट्स पुलिस के पास हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है रक्षा ने, मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।